सबसे पहले बात करते हैं अवार्ड्स की और शुरुआत करते हैं क्रिएटिव एबीज के साथ। इस साल क्रिएटिव एबीज में 2 नई कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। एक थी क्रिएटिव एबीज फॉर जेंडर सेंसिटिविटी और दूसरी थी यंग क्रिएटिव एबीज। ये दोनों कैटेगरीज कान लायन से इंस्पायर्ड है, जहां जेंडर सेंसिटिविटी के लिए ग्लास लायन दिया जाता है और यंग क्रिएटिव टैलेंट के लिए यंग लायंस दिए जाते हैं। इसके अलावा इस साल की क्रिएटिव एबीज की कहानी में एक छोटा सा या फिर एक बड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है ये ट्विस्ट और किसने जीते बड़े अवार्ड्स, देखते हैं। इस साल गोवा फेस्ट में क्रिएटिव एबीज में किसी भी कैंपेन के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड ग्रां प्री नहीं दिया गया, लेकिन ग्रां प्री की जगह पर एक ऐसा अवार्ड दिया गया जो दूसरे गोल्ड से ऊपर है और इसे कमेटी ने कहा बेस्ट ऑफ कैटेगरी। इस साल ये अवार्ड मिला पब्लिसिस्ट के अंबुजा खली 75 कैंपेन को। सेलिब्रिटी बाद में आया, आइडिया पहले आया, पर वो सेलिब्रिटी आइडिया के सर्विस में है, तो इसलिए वो काम करता है। वो हमेशा नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइंट सेलिब्रिटी साइन कर लेता है, मगर ये फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए उसमें क्या आइडिया में क्या डालें जो सेलिब्रिटी का अच्छे से अच्छा यूज करें ब्रांड के लिए। ग्रां प्री का डेफिनेशन जो है वो इस काफी डिफिकल्ट डेफिनेशन है। मतलब एक पीस ऑफ कम्युनिकेशन जिसने पूरा कैटेगरी का रुख बदल दिया, जिसको रीडिफाइन द कैटेगरी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो क्योंकि वो काफी मुश्किल सा डेफिनेशन है, उसमें काफी एंट्रीज मुश्किल से आती हैं। जो बेस्ट इन गोल्ड अमॉन्ग गोल्ड्स को जो हमने बेस्ट इन कैटेगरी कहा है, उससे हमारा ये कुछ एक्सपेक्टेशन था कि उससे काफी एंट्रीज आएंगी, लेकिन इस बार भी सिर्फ फिल्म में ये आया है। ओवरऑल क्रिएटिव एबीज में 9 कैटेगरीज में विनर्स अनाउंस किए गए और सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाली एजेंसी बनी JWT, जिसने कुल 47 मेडल्स जीते। 47 में से 5 गोल्ड मेडल्स JWT के झोली में आए, जो उन्हें मिले गोदरेज के लिए बने ममा कैंपेन, एयरटेल के उड़ान कैंपेन और लक्स के लिए बने परफ्यूम पोर्ट्रेट कैंपेन के लिए। ब्लाइंड आदमी का जो स्टोरी किया था हमने ब्लाइंड फोटोग्राफर के साथ, दैट फॉर लक्स परफ्यूम पोर्ट्रेट्स, वो बहुत ही मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू टेल अबाउट हाउ एक ब्लाइंड आदमी को विद द सेंस ऑफ स्मेल ही इज एबल टू एक्चुअली कैप्चर इमेजेस, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। फिर अपना एयरटेल का जो तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बिकॉज इट्स अपना देश के जो ट्रेडिशन है ऑफ स्टोरी टेलिंग, उसको लेके ये आइडिया is born from that insight that we are a nation of storytellers. टैपरूट डेंसो मेडल्स टैली में नंबर 2 पर रही और इस एजेंसी को 40 मेडल्स मिले। ये जीत खास इसीलिए है क्योंकि 40 लोगों की इस एजेंसी को 40 मेडल्स मिले। इस जीत में 2 गोल्ड मेडल्स शामिल है, जो उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के लिए बने कैंपेन के लिए मिले। आई थिंक हम बहुत ही खुश है बिकॉज हमारा लास्ट टैली गोवा फेस्ट में 34 रहा है 2012 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ONM को 52 था और हमें 34 था। उस टाइम पे हम 32 या 33 जन थे। अब हमें 40 अवार्ड मिला है, हम 40 जन हैं, एक ऑफिस, 10-12 क्लाइंट्स। सो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि हमारे लोग हैं जो मेरे आगे के अलावा आई थिंक बाकी जो लोग हैं, दे हैव worked very hard on every small little thing. They have pushed everything that is an opportunity. Thankful to our clients because without their partnership contribution, we would have been pushing every small little bit that we did. तीसरे नंबर पर रही कॉन्ट्रैक्ट, जिसको 26 मेडल्स मिले, जिसमें 1 गोल्ड शामिल है। DDB मुद्रा और डेंसो क्रिएटिव इम्पैक्ट दोनों को 23 मेडल्स मिले, पर DDB मुद्रा की जीत में 4 गोल्ड मेडल्स शामिल है। कान लायन से इंस्पायर होकर इस साल एबी अवार्ड्स में 2 नई कैटेगरीज को शामिल किया गया। एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी और दूसरी यंग एबी फॉर प्रोफेशनल्स अंडर 30 इयर्स। जेंडर सेंसिटिविटी का गोल्ड अवार्ड मिला हेक्टिक कंटेंट को उनके अनूप के लिए बने एड के लिए और यंग एबीज मिला पब्लिसिस्ट के 2 एम्प्लॉइज को। क्रिएटिव एबीज की एक खास बात ये रही कि इस अवार्ड शो के दूसरे दिन एड गुरु पीयूष पांडे को इस इंडस्ट्री के दिग्गजों ने नवाजा। पीयूष को हाल ही में पद्मश्री मिला है और वो एड की दुनिया से रिटायर भी हो रहे हैं।
इनफैक्ट वो पहले ऐसे प्रोफेशनल है जिन्हें ये अवार्ड नई कैटेगरी अदर्स एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन के अंडर मिला। मीडिया एबीज में भी इस साल एक भी ग्रां प्री नहीं दिया गया। गोवा फेस्ट कमेटी का इनफैक्ट कहना है कि इस साल की जूरी मेडल्स देने के मामले में थोड़ी स्ट्रिक्ट या फिर कंजूस रही, पर इसके बावजूद माइंडशेयर इंडिया ने 17 मेडल्स जीते। माइंडशेयर को कुल 17 मेडल्स मिले और उनकी अवार्ड्स टैली में 2 गोल्ड मेडल्स शामिल थे, जो उनके लैक्मे लिप पाउच और बिफोर इफ्तार टाइम इस लाइफ बॉय टाइम कैंपेन के लिए मिले। Some good work done across clients, across brands. Also nice to see that some of the 2 goals that we won essentially brought out a lot more inventiveness, a lot more creativity, right? Across actually. But however, the integrated media campaign as well as the innovation on the magazine is what actually made the 2 goals. So good stuff to see that. मैक्सिस को टोटल 7 मेडल्स मिले, जिसमें 1 गोल्ड शामिल था जो उसे लिंक्डइन के लिए बने गेट अ जॉब कैंपेन के लिए मिला। ओवरऑल ग्रुप एम 37 अवार्ड्स जीते हैं आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 77। सो फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही है थ्रू ग्रुप एम एजेंसीज। माइंडशेयर वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स। सब मिला के 21 मेडल आए माइंडशेयर को। 17 मेडल माइंडशेयर इंडिया से और 4 मेडल माइंडशेयर बांग्लादेश और श्रीलंका से। एंड ऑफ कोर्स मैक्सिस और रेड फ्यूज, टीम एयरटेल, M6 सारे जो यूनिट्स है ग्रुप एम में वी हैड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। लोडस्टार यूएम और मेडिसन मीडिया दोनों को 6 मेडल्स मिले। इस साल पहली बार सोशल स्ट्रीट ने एबीज में हिस्सा लिया और उन्हें 4 मेडल्स मिले, जिसमें 2 गोल्ड शामिल थे। हर साल गोवा फेस्ट आकर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इतने सारे सेमिनार्स अटेंड करके, इतना सारा क्रिएटिव काम देख के इस इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स के बारे में भी पता चलता है। तो क्या है इस इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स, जानते हैं हमारी इंडस्ट्री के कुछ पॉपुलर फेसेस से। If you see how the media touch points and how the media is changing so quickly and so fast, this year we already done more number of films, audio visuals or AV, whatever you want to call it, in digital space much more than TVC. So that trend is changing. It's already changing for last 5 years, and I think by next year you will see way better work is happening in new age media. हमारा काम यह है कि हम जो आर्ट करते हैं वो आर्ट बेचने के लिए करते हैं, कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए या कोई आइडिया को बेचने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये दिमाग में रखें कि हमारी जो कला है वो कला एक इट्स कॉमर्स, कमर्शियल आर्ट है। वो उस कला से किसी चीज को बिकने की जरूरत है, तो वो चीजें रिफ्रेश होती ना तो अच्छा है। जो तीनों क्लाइंट ने कहा कि उससे अगर क्लाइंट को ये लगेगा कि ये जो एजेंसी है और ये जो एजेंसी के लोग हैं ये मेरे ब्रांड के प्रति सब कुछ जो सोच रहे हैं, मेरे ब्रांड के प्रति सोच रहे हैं, मेरे बिजनेस के प्रति सोच रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो वो जो है उस वजह से विश्वास और ट्रस्ट डेवलप होता है। और एक बार जब ट्रस्ट डेवलप होता है तो आप फिर बहुत ही कटिंग एज काम या डेयरिंग काम भी बेच सकते हैं। बॉलीवुड से लेके सेलिब्रिटी मैनेजमेंट से लेके क्रिकेट से लेके लॉट ऑफ न्यू इश्यूज, नया जो इश्यूज है, ऐसा सामाजिक इश्यूज हो या सीरियस इश्यूज हो, पॉलिटिक्स हो, सो हर वर्टिकल में एडवर्टाइजिंग और वो मुद्दे के हिसाब से क्या कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी, सो कैसा प्रॉब्लम्स एडवर्टाइजिंग सॉल्व कर सकता है। तो ये सबसे अहम चीज है कि उसका जो रेज किया है मुद्दा, वो सारी यंग एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव पीपल विल टेक इट बैक एंड देन होपफुली दे विल बी फार मोर सेंसिटिव to these issues in the future. ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजिंग ने पहले इस तरह के एड्स नहीं बनाए हैं वहाँ जहाँ पर उन्होंने सोशल इश्यूज को लेकर के उसको कुछ रेज किया हो, बट वो एड्स वो दूसरे ब्रांड्स के लिए बनाते थे। जब मैं इस तरह की चीजें गोवा फेस्ट में देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी अब वो बिहेव कर रही है कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अपने गोवा फेस्ट के बीच में रख करके और उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो हम
जो एड्स बनाते थे, अब मुझे वो एक तरह से एक स्टेटमेंट है कि हम वैसे ही बिहेव भी करना चाहते हैं. How to create long form content, how to really integrate the brand in terms of, when your content is what we call as a 360 degree, whether there's a pool kind of thing, like, be it your digital assets, be it your paid assets, be it your owned assets, how to really integrate content. एक्चुअली ये नहीं है कि हम पहले आपके लिए टीवीसी सोचेंगे, उसके बाद हम आपके लिए कुछ एक डिजिटल आइडिया सोचेंगे, फिर उसके बाद हम शायद कुछ और सोचेंगे. नाउ वी ट्राई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स वेयर द प्रॉब्लम्स आर. ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आपको पहले एक टीवीसी दे देंगे. ओके, तो वी आर ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर द एजेंसी इन अ फंडामेंटली न्यू वे दैट द सोल्यूशन इज पॉसिबल फ्रॉम एनीवेयर. सो बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ क्रिएटिव पीपल जिनका अलग अलग तरह का एक्सपर्टीज है, वो सब साथ में बैठते हैं, तो सब साथ में सोल्यूशन सोचते हैं. ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. आगे होगी यूनाइटेड ब्रूवरीज के समर सिंह शेखावत के साथ खास बातचीत. Luxury is being pulled in a new direction, drawn to an idea that is irresistible, filled with innovations that change the way we see the world. At BMW, we believe the best way to predict the future is to create it. Introducing the most innovative vehicle in its class, the all-new BMW 7 Series, driving luxury. आम की मिठास अब और भी खास. सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप. स्टॉक मार्केट में कैसे करें निवेश, किन बातों का रखें ख्याल. इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर पहलू को समझिए बेहद सरल और आसान भाषा में. कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करें, CNBC आवाज की ओर से एक खास पेशकश. शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ. जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं. 2 मिनट, बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बची है. डन. चले? हम तो पहुंच भी गए. पावरफुल भी, स्मूथ भी, नई 2016 Hyundai Verna. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और मैं हूं गोवा फेस्ट में. देश के लिकर मार्केट में किंगफिशर से ज्यादा तगड़ा ब्रांड शायद ही कोई होगा. लेकिन क्या कई विदेशी ब्रांड्स की मौजूदगी की वजह से किंगफिशर की ये पोजीशन डगमगा रही है? क्या विजय माल्या से जुड़ी कंट्रोवर्सीज का असर इस ब्रांड पर पड़ रहा है? और क्या होगी ब्रांड किंगफिशर की आगे की स्ट्रैटेजी? इन सभी सवालों के जवाब दिए यूनाइटेड ब्रूवरीज के समर सिंह शेखावत ने. समर, वेलकम टू द शो. सबसे पहले एक मार्केटर के लिए किस तरह की वैल्यू दिखती है गोवा फेस्ट में, सिंस हम गोवा फेस्ट में हैं? ये मैं पहली बार गोवा फेस्ट आया हूँ और ये 11 साल से ये फेस्टिवल चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर के. सारे मीडिया एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, कुछ क्लाइंट्स भी हैं. तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत अहम इवेंट है और गोवा जैसी सुंदर जगह में है, तो काफ़ी बेहतर इवेंट है और काफ़ी वैल्यू है इसमें. डे 1 के कॉन्क्लेव का आप हिस्सा थे, तो ये इस कॉन्क्लेव से आपको क्या क्या नया सीखने को मिला? एक तो लोगों से मिलना. मैं काफ़ी दोस्तों से मिला हूँ एडवर्टाइजिंग और मीडिया बिजनेस में, जिनसे मैं 10, 15, 20 साल से नहीं मिला हूँ. तो एक तो वो है नेटवर्किंग. दूसरा क्लाइंट्स की तरफ से भी मिला, उनकी अलग अलग इंडस्ट्रीज की विचारधारणा, उनके सोचने का तरीका, उनकी इंडस्ट्रीज के जो चुनौतियाँ हैं उनको समझना और अपने इंडस्ट्री के साथ उनकी तुलना करना. ये सब चीज़ें हैं, मतलब ऐसी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं. तो एग्जैक्टली यही चीजें आप जब वापस जाएंगे तो किस तरह से अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे? एग्जाम्पल्स के साथ मुझे बताइए. वो तो बड़ा ही मुश्किल सवाल आपने पूछा, लेकिन जैसे कि कैडबरीज चॉकलेट्स के बारे में मिस्टर चंद्रमौली जी ने कहा, और इन बिटवीन सेशन भी हम के साथ वार्तालाप में लगे हुए हैं. तो कुछ खास इंडस्ट्री की समस्याएं हैं जो उनके लिए लागू हैं, जो हमारे लिए नहीं है. इत्तेफाक के तौर से मैंने भी कैडबरीज में नौकरी शुरू की थी, तो कुछ वहाँ की जो लर्निंग्स है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, मार्केटिंग की,
हमारे यहाँ भी अप्लाई की जा सकती हैं, क्योंकि कंज्यूमर तो वही है। हो सकता है कि कोई कंज्यूमर बियर का कंज्यूमर चॉकलेट का भी कंज्यूमर हो, या उनके घर में कोई चॉकलेट का कंज्यूमर हो, तो किस प्रकार मैसेज भेजा जाए, किस मीडियम के जरिए, तो ये सब बातें की जा रही थी। हर ब्रांड आजकल यूथ को टारगेट करने की बात करता है, तो किस तरह से, सिंस किंगफिशर है एक यूथफुल ब्रांड, तो किस तरह से अपने आप को आप इवॉल्व करते हैं टू बी ऑलवेज रेलेवेंट टू द यूथ? यही सबसे अहम सवाल है, और हम लोग दिन रात इसी सवाल के जवाब में ढूंढ रहे हैं सॉल्यूशंस। हमने अपनी पूरी ब्रांड की पैकेजिंग चेंज की है, उसको कंटेम्प्रेरी बनाया है, उसको यूथफुल बनाया है। हमने नए ब्रांड लॉन्च किए हैं जो नए कंज्यूमर्स चाह रहे हैं, जिस प्रकार का टेस्ट प्रोफाइल वो चाह रहे हैं, उस प्रकार के टेस्ट प्रोफाइल में हमने नए ब्रांड लॉन्च किए हैं। कुछ नई प्रमोशंस और नई एक्टिवेशन शुरू किए हैं। तो एक सोल्यूशन नहीं है, कंबाइन करके 3-4 अलग अलग जवाब हमें देना पड़ रहा है, और वही हमारी कोशिश रही है। तो कौन से नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं? सिंस किंगफिशर बियर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, उसके अलावा कौन से नए ब्रांड्स लॉन्च किए और किस तरह से उन्हें एस्टैब्लिश करने की आपकी स्ट्रैटेजी है? देखिए, पिछले 6-7 साल में हम लोगों ने किंगफिशर ब्लू लॉन्च किया है, जो एडवेंचर आउटडोर एक्टिवेशन पर पोजीशनड है। हमने किंगफिशर अल्ट्रा लॉन्च किया है, जो इंपोर्टेड मॉल्ट से बना हुआ है, जो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। हमने किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स लॉन्च किया है। हमने हिंदुस्तान में हाइनिकन लॉन्च किया। हाइनिकन हमारे बड़े पार्टनर हैं, 43% इक्विटी उनकी है, तो हमने हाइनिकन हिंदुस्तान में बनाना शुरू कर दिया। बंबई में और पूरे देश में हमने लॉन्च किया है। किंगफिशर बज हमने लॉन्च किया है, जो एक रेडी टू ड्रिंक ब्रीजर टाइप प्रोडक्ट है। तो ये काफी 6-7 ब्रांड हम लोगों ने, इसके अलावा नए ब्रांड के अलावा नए नए पैकेजिंग हमने की है। हम लोग पहले प्लेयर थे इंडस्ट्री में जिन्होंने स्लिम कैंस लॉन्च किए हैं। हम लोगों ने ड्राफ्ट लॉन्च किया है। गोवा में हमने स्ट्रॉन्ग बियर ड्राफ्ट लॉन्च किया है। तो काफी इनोवेशन प्रोडक्ट के तौर पर, पैकेजिंग के तौर पर हमने किए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? बिकॉज पहले किंगफिशर था, हमारे देश में डोमिनेंट था। अभी कई सारे फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत सारी जगहों पे, खासकर मेट्रोज में मिलने लगे हैं। लेट्स से होगार्डन हो या फिर अर्डिंगर हो, पॉलनर हो, ऐसे अलग अलग टाइप के बियर्स हर जगह मिलने लगे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कैसी है आपकी? हमारी जो बियर इंडस्ट्री में फर्क है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल 85,000 आउटलेट हैं जहां पर अल्कोहल बिकता है। पूरा हिंदुस्तान आप देख लें तो, अगर आप लीवर जैसी कंपनी देखें तो वो करीब 10 लाख आउटलेट में होगा, या उससे भी ज्यादा, 20-30 लाख में। आई थिंक 5 मिलियन आउटलेट्स में हिंदुस्तान लीवर का माल बिकता है। हमारे हैं 85,000। तो उनकी लिस्टिंग करना और उनको देखना रिलेटिवली काफी आसान है। ये सही बात है कि फॉरेन ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन हमारा मार्केट शेयर एक्चुअली स्टेबल रहा है। 52-53% का हमारा मार्केट शेयर जो 8 साल पहले था, वो भी आज भी वही है। बाकी कंपनीज जो हैं उनके मार्केट शेयर बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा मार्केट शेयर स्टडी रहा है, क्योंकि हम लोगों ने किंगफिशर ब्रांड को रिफ्रेश किया है, नए ब्रांड लॉन्च किए हैं, नई पैकेजिंग लॉन्च की है, और नए मार्केटिंग स्पॉन्सरशिप्स और एक्टिवेशन रखे हैं, और फ्यूचर में भी हम वही करते रहेंगे। फाइनल सवाल, किंगफिशर ये ब्रांड काफी मुश्किल समय से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ द एंटायर किंगफिशर फियास्को सराउंडिंग मिस्टर माल्या। तो उसका इम्पैक्ट ब्रांड किंगफिशर पर किस तरह से पड़ रहा है और पड़ेगा? जो भी इश्यूज हैं वो यूनाइटेड ब्रूरीज लिमिटेड से ताल्लुकात रखती नहीं। हम बियर बिजनेस में हैं, और जो भी इश्यूज हैं वो यूनाइटेड ब्रूरीज लिमिटेड जो बियर बिजनेस देखता है उससे कोई मायने नहीं रखती। किंगफिशर का जो ट्रेडमार्क बियर बिजनेस प्लस काफी और कैटेगरीज में हमारे पास ही है, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। पर मिस्टर माल्या, एज इट इज बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी ब्रांड है, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ा है आपके बिजनेस पर? किंगफिशर उस सबसे बड़ा ब्रांड पर्सनालिटी है, और हमेशा हम लोगों ने किंगफिशर द किंग ऑफ गुड टाइम्स लेकर के मार्केट में लाए हैं, तो वो जारी और वो अभी भी बुलंद है। Hopefully the good times continue. Thank you so much. Thanks for speaking to us. धन्यवाद, थैंक यू। गोवा फेस्ट के हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।